लहू को लिखा जाएगा, लहू कभी पानी न लिखा जाएगा। महलों में जो नाचेगी कभी उसे रानी न लिखा जाएगा। नफरत है फितरत तेरी, जुल्म है आदत तेरी। याद रखे मोदी, तारीख में जालिम को जालिम लिखा जाएगा, कभी आदिल। सरजमीन सीहोर के ढाका के इस खेल मैदान में आज के इस तारीख साज इनकलाबी, इत्तेहादी, एहतजाजी जलसा बहुनवान आतंकवाद के खिलाफ अवैसी का जिहाद और हिंदू मुसलमानों का पाकीज़ा इत्तेहाद, और उसके साथ ही वक्फ के काले कानून, वक्फ के बातिल कानून, आईने हिंद को तोड़ने और मरोड़ने की नापाक साजिश के खिलाफ आज के इस दावकार जलसे के सदर, हम सबों के महबूब नजर, पूरी दुनिया में अपनी बेबाकी और बेखौफी के लिए मशहूर हिंदुस्तान के मजलूमों की, मायूसों की, मजलूमों की एक तवाना और बेबाक आवाज आज के महफिल के सदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, बाईस पे तशरीफ फरमा, शहर हैदराबाद के पार्टी के जिम्मेदार साथी, लेकिन कमजोर तबका को उसे इंसाफ नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार, जिसने खंजर को हमारे सीने में, ये बेगैरत जो उनकी पार्टियों में है, बेगैरतों, अगर तुम्हारे सामने में तुम्हारी माँ को गाली दी जाए, तुम्हारे बाप को गाली दिया जाए, तो अगर गैरतमंद बेटा है तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ जो कानून बनाता है, तुम उसके दस्तरखान से लावाला उठाते हो, तो तुमसे ज्यादा बेजमीर भी कोई इंसान नहीं। इसलिए आइए, आज अभी नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपए असेंबली में मंजूर कराया और 6 महीने तक पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक, कमिश्नर तक एक ही काम में लगा रहा। क्या? जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना है। मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, कल जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने सवाल किया कि जाति आधारित गणना ये जो केंद्र सरकार कराना चाह रही है, इससे धुलमुल से काम नहीं चलेगा। बिहार में गणना कराया तो उसने कहा बिहार में तो नीतीश जी ने कराया, कहा कि आपके पास कॉपी है? अखबार वाले के पास कोई जवाब नहीं था। या भी है कोई मीडिया का सर जो बता सके कि उनके पास बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसकी कोई कॉपी है? आज तक सरकार ने उस वेबसाइट पर नहीं डाला, आज तक पब्लिक नहीं किया, चुरा कर मजबूरी में सिर्फ एमएलए और एमएलसी को दे दिया और बाहर कभी नहीं किया। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जो दलितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है, सेकुलर की बात करती है, कोई पार्टी इस पर बहस नहीं कर सकी। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के सामने हो, असेंबली में हो, असेंबली के बाहर हो, अखबारों में एडवर्टीजमेंट के जरिए से हो और दर्जनहार इंटरव्यूज के जरिए से हो, अगर किसी ने जाति आधारित गणना का विश्लेषण किया है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ये बताने का काम किया है कि पढ़ो उसको, 13 करोड़ का बिहार हो गया, 13 करोड़ के बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि बड़े बड़े लोगों की जाति से 3 गुना 4 गुना उनको नौकरी मिली, लेकिन आज जो दलितों का लीडर है उसको भी न जाने मुंह में क्यों नहीं जम गया है, नहीं बोल पाता। 4,11,000 नौकरी होने वाली थी जी, 20% दलित होगी, जिनकी आबादी 2,56,00,000 है, उनकी 1,10,000 से ज्यादा नौकरी इन लोगों ने खत्म कर दी। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी, जिसकी वजह से 18% मुसलमान जो 2,31,00,000 इनकी आबादी है, उनको मात्र 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा। ये जो जुल्म है, नाइंसाफी है, इसी नाइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब और उसके कदम ब कदम हम असेंबली में कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आपने इस इलाके से जनाब भाई रंजीत राणा साहब के बाजू को मजबूत किया, यकीन जानिए कि बत्तख और गांधी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के जालिमों के खिलाफ। इसलिए आपसे हम गुजारिश करने के लिए आए हैं,
मेरी ससुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह तवील हयात बख्शे, अल्लाह उसको हिफाजत फरमाए कि वो लड़े। इस वक्त 56 इंच के सामने में अगर कोई खड़ा होता है तो जिनका कद छोटा हो जाता है वो मोदी होता है, और जो मोदी से भी बड़ा ऊंचाई में रहता है उसका नाम मेरी ससुद्दीन अवैसी होता है। बल्कि सबसे नहीं कहूँगा मैं, बल्कि सवाल और जवाब की महफिल में ये अल्लाह ने बख्शी है कि आपने इसका बरमला इजहार किया है। हम आपकी तवील उम्री के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों होश में आओ, दलितों होश में आओ। ये संजीदगी के साथ आज इस बात को सुन रहे हो, याद रखना। कल मैंने एक वाकया सुनाया, मेरे यहाँ सैलाब आया 2017 में, और इत्तेफाक से मेरे गांव के करीब का एक लड़का बह गया, साइकिल बह गई उसकी, और वो जब तैर के लंदन चल सका तो एक दरख्त पर अटक गया। उस दरख्त में उसने शायद 1.5 या 2 दिन क़याम किया, और उसने बताया अपना तजुर्बा कि जिस दरख्त में मैं था वहां रंग बिरंग के 50 किस्म के सांप थे। हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डस नहीं रहा था। ये हत्ता के मैं भी सहमा हुआ था, मुझे भी किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचा। मुसलमानों, दलितों, हिंदुस्तानियों, अगर परिंदा भी खौफ के आलम में मुत्तहिद हो सकता है तो इस वक्त मोदी की सरकार जो दरिंदगी कर रही है उस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं हो सके तो फिर मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मड़ो शोर मचा देती हो। आइए हम और आप इत्तेहाद का सबूत देंगे और हम लड़ेंगे, और इस जज्बे के साथ मुशायरे के आशार ने सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे हो। आइए अपने दरमियान में सियासी शऊर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पे खड़ा है। अदालत का एक खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुतून है। आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात पर अगर तस्लीम कर दिया, आज जो वक्त का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है, क्या बरेलियों के लिए आया है, क्या सिर्फ हनफियों के लिए आया है? इस मसलक में मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। दीन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, इस मुल्क के आईन के नाम पर हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और हमें मुसलमानों से मैं कहता हूँ, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूँ, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, अगर बदकारी करोगे अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिल्लत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूँ इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी हैं। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। और ये बेहतरीन मौका बिहार में आपको मिल रहा है। राणा रंजीत साहब को हम लोगों ने अमली तौर पर देखा है। लोगों ने कहा था इलेक्शन हार जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक बाप का होनहार बेटा है। बाप के कुछ बेटे बिगड़ भी जाते हैं। आजर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बिगड़ा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया था, लेकिन जो बेटा होनहार हो उसका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं एक नई तारीख का आप आगाज करेंगे। हमारे जनाब बैरिस्टर ससुद्दीन अवैसी साहब आतंकवाद के खिलाफ और इस काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मोदी का काला कानून, मोदी का काला कानून मुर्दाबाद, मोदी का काला कानून। जनाब बैरिस्टर ससुद्दीन अवैसी साहब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, रंजीत राणा, आका की सरजमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।